एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन की ओर से जीत के लिए सभी से सहयोग मांगा गया है। राज्यपाल है उनको वाइस प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन से भी अपील किया है कि उनके जो कैंडिडेट है उनको सपोर्ट किया जाए। देखिए, आदरणीय महामहिम राज्यपाल जो हैं हमारे महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, उनको इंडियन उम्मीदवार बनाया। ठीक है, वो उनके पास बहुमत है, वो जिसे चाहे उसे उम्मीदवार बनाए। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारी इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बी सुदर्शन रेड्डी साहब जो हैं वो भी एक योग्य उम्मीदवार हैं। वो भी जज रह चुके हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी एक उपराष्ट्रपति के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। अच्छा, दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत की तरफ से आते हैं, एक तमिलनाडु से आते हैं तो दूसरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो देखिए, लड़ाई तो जमकर होगी, लेकिन संख्या बल एनडीए के पास है। कोई बात नहीं, हम अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार जगदीप धनखड़ साहब पिछले कई दिनों से इस प्रकार बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं कि उन्हें हुआ क्या है, क्या वो बीमार हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, ये जानने का अधिकार है देश को। देश जानना चाहता है। ठीक है, चुनाव आप करवाइए। आपने जिस रहस्यमय ढंग से इस चुनाव को सामने लाया है, देश आश्चर्यचकित है। ऐसा कभी होता नहीं है कि एक दिन पहले तक जगदीप धनखड़ कामकाज संभाल रहे हो और दूसरे पल ही इस्तीफा दे देते हो और फिर चुनाव होता हो और फिर आप अपना एक कैंडिडेट लाते हो और इंडिया गठबंधन भी एक कैंडिडेट लाता हो। ये लड़ाई तो होगी, लेकिन इस लड़ाई के बीच में वो रहस्य भी कहीं छुप नहीं सकता कि जगदीप धनखड़ जी इस समय कहां हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो कहीं नजर कैद तो नहीं है, क्या वो घर में ही हाउस अरेस्ट तो नहीं है। अब जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन सरकार को आके सामने बयानबाजी करनी चाहिए। सरकार इससे बच रही है। अब चुनाव में हम आ ही चुके हैं तो देखते हैं संख्या कम होने से क्या होता है। क्या हम चुनाव में नहीं जाएंगे? पूरी तरह चुनाव लड़ेंगे और हम अपील करेंगे पूरे देश के सभी सांसदों से कि भारत की लोकतंत्र राजनीति इसीलिए जानी जाती है कि अच्छे से अच्छा आप चुनाव कराएं और जो आपको योग्य लगे उससे मतदान करिए। हमारे लिए दोनों ही नेता आदरणीय हैं, हमारे लिए दोनों ही नेता इस पद के लिए योग्य हैं, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार अगर बैठकर विपक्ष से बात करती, विपक्ष को विश्वास में लेती तो शायद चुनाव भी नहीं होते। लेकिन सरकार फेल हो गई है, सरकार हर मौके पर परास्त है, सरकार विपक्ष को विश्वास में नहीं ले पा रही है। इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव जो हो रहा है, इसमें अगर किसी की गलती है तो इस समय मौजूदा सरकार की है, जो एनडीए है। लोकतंत्र के मंदिर में एक सभ्य सुसंस्कृत लोकतंत्र की रक्षण का भाव रखने वाला पुरुष के प्रवेश की ये आहट है। और मैं समझता हूँ कि लोगों के दिल में आदरणीय राधाकृष्णन जी के प्रति आदर भाव है। उनसे शुचिता और पारदर्शिता की अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ एक सुयोग्य पुरुष इस चुनाव में विजयी होकर आएगा। ये सदन के लिए बहुत बड़ी बात है, राज्यसभा के लिए। पिछले जन्म का पुण्य था कोई, मिलो थारो दरबार। थारे आशीर्वाद से मैया संभल गयो परिवार। वो जद से झुंझुनू में जावण लाग्या माए, मारा तो दिन बदल गया। वो जद से चुनड़ी उड़ावण लाग्या माए, मारा तो दिन